हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आपके पर्सन आपको लेकर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं और आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन एंजल गाइडेंस और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर। तो रीडिंग जैसे कि आपको पता है, जब तक मैं कार्ड शफल करूं प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें। अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें। अगर आप उनकी कोई फ़ोटो देखकर कुछ अच्छी मेमोरी याद कर सकते हैं, 2 मिनट होल्ड कर लें और कुछ बढ़िया इमेजिन करना शुरू करें, ताकि एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी पिक कर पाएँ। ठीक है ना? ओके, चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं? मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर अभी इस वक्त? कैसी सोच है? क्या कुछ चल रहा है? बताओ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कुछ चल रहा है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी, 4 ऑफ वैंड्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ मेरे व्यूवर्स को शादी की ऑफर्स आए हैं। रिसेंटली शादी की बात हुई हो, शादी के ऑफर्स आए हों। ठीक है ना? ऐसा और ये मैरिज में कोई बात है तो वहाँ से कुछ ना कुछ पता चला है, किसी के थ्रू आपके पर्सन के बारे में कुछ आपको पता चला है। रीडिंग की शुरुआत हुई है पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द स्टार, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, टावर, सन एंड 4 ऑफ वैंड्स। ओके, तो मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त? कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर है। ठीक है, अपने पर्सन को लेकर कुछ मेरे व्यूवर्स ने कुछ ऐसा कर दिया है जैसे अपने पर्सन की फ्रस्ट्रेशन किसी और पर उतार दी है ना? डिप्रेशन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस। कहीं मन नहीं कर रहा जाने का, क्या कुछ बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। हमेशा चिड़चिड़ा बिहेवियर, हमेशा अकेले रहना, हमेशा आइसोलेटेड रहना, ऐसी वाली एनर्जी, बहुत ही गंदी वाली एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हालातों में हैं। ठीक है, फैमिली में भी जैसे जितना आपको ऐसा लग रहा है मैं जितना सबको लेकर के चलने की कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ना, उतनी चीज़ मेरे हाथों से बिखरती जा रही है। जैसे कुछ अपनों के चेहरे आपके सामने आए हो, या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आपके घर वाले आपको समझ नहीं पा रहे, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। अब बता कुछ और रहे हैं, वो समझ कुछ और रहे हैं, वो आपको समझाने में लगे हैं, आप उनको समझाने में लगे हैं। ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं चलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं, जैसे मैंने बताया, हो सकता है आपके घर वालों ने आपके लिए कोई रिश्ता देखा हो, या आपको कहा हो घूमने फिरने चलो। ठीक है, और लेकिन आप वहाँ भी मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को। कुछ लोगों को बड़ी तगड़ी डांट भी पड़ी होगी अपने घर के किसी मेंबर से या किसी से, या आपके पर्सन से कुछ ना कुछ डांट वाली भी यहाँ पे एनर्जी आई है। किसी ने आपको बड़ा तगड़ा डांट दिया है जैसे। ठीक है ना? गुस्सा आ कुछ लोगों का तो, जैसे मैं बताती जा रही हूँ, सबकी अलग अलग सिचुएशन है, तो अपने अपने हिसाब से ले। ठीक है ना? कुछ मेरे व्यूवर्स अभी वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं,
कि यार ये इंसान का कितना वेट किया जाए, है ना। और कुछ मेरे व्यूवर्स यूनियंस में भी आ रहे हैं, या कोई पॉजिटिव वाइब आपको फील हो रही है, या आपको अपने पर्सन के बारे में किसी के थ्रू पता चला है कि आपके पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं या ये एक्शन लेना चाहते हैं, या आपको अंदर से आ रहा है कि अब आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा होने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे या आप कहीं घूमने फिरने गए हैं और आपने बड़ा इन्जॉय किया फैमिली के साथ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी चिल वाली एनर्जी है। एंड कुछ मेरे व्यूवर्स का शादी को लेके आर्ग्यूमेंट हुआ है किसी से, ठीक है ना, शादी के लिए आर्ग्यूमेंट। ओके, बात करें, यहाँ पे ऑफर्स आए हैं शादी के, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, शादी के लिए ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आप अब भी अपने पर्सन का ही इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपके दोस्त हैं या आपके घर वाले आपको समझा रहे हैं कब तक वेट करोगे, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन करो, अच्छी घर परिवार है, पैसा वैसा वाला, हो सकता है घर परिवार काफ़ी पैसे वाला हो, ऐसा कुछ, ठीक है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को नकारते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको सारे के सारे पता है कैसे दिखाई दे रहे हैं, जो भी ऐसा बोल रहा है ना, ऐसा लग रहा है ऐसे राक्षस बैठा सा। ये ऐसे शब्द बोल ही कैसे सकते हैं, ये क्यों, जैसे मैंने बताया, भावनाओं को समझने में कहीं ना कहीं घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के तो पर्सन नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोगों के घर वाले नहीं समझ रहे, दोनों ही एनर्जी है यहाँ पे, है ना कहीं सबके होते हुए बड़ा तगड़ा अकेलापन, अपने पर्सन को लेके पॉसेसिवनेस बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ रही है ना। वेटिंग है, कंप्लीशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, विश है आपकी कि आपके पर्सन जल्द से जल्द यूनियन में आए, या कोई ऐसा एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए ताकि आप रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके। कुछ मेरे व्यूअर्स मूव ऑन करने की कोशिश तो की है, लेकिन हो नहीं पा रहा, फिर भी या तो आपके दोस्त उसकी बात छेड़ देते हों, या घर में उसकी बात उठ जाती हो, या कोई कुछ भी देखा स्टेटस वगैरह उसमें उसका नाम दिख गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप फिर परेशान हो जाते हैं। यार मैं इस इंसान से जितना दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ, ये इंसान उतना ही मुझे परेशान कर रहा है, इसकी यादें उतना दर्शा रही हैं, ठीक है। घर के बड़े अपना एक अलग लेके चल पड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन मेरे व्यूवर्स के साथ घटित हो रही हैं। चलिए देख लेते हैं, कितनी अलग अलग सी सिचुएशन आती है ना, कभी कभी मैं कहती हूँ यार किस किस के साथ रेजोनेट होती होगी ये चीज़ें। लेकिन ये है, मेरे कुछ व्यूअर्स बिल्कुल बताते हैं कि आज हमारी एनर्जी आई है, कुछ नहीं भी बताते हैं, कुछ बताते भी हैं, तो अच्छा लगता है बताते हैं जब। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। पता है आपकी एक भावना हाँ रह गई कि कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन है ना, मतलब मूव ऑन करने के लिए कितनी मन बना के बैठ गए हैं, अब कोई और ट्राई कर लेते, छोड़ दो इसे, मतलब अंदर से ऐसा आ रहा है कि ना जैसे ये या तो उन्होंने धोखा दिया हो या छोड़ रहे हो, बात नहीं मान रहे हो, फ्रस्ट्रेशन इतना है कि छोड़ ही दूँ, अब लौट के कभी आऊँ ना इसके पास, ऐसी वाली वाइब्स कहीं ना कहीं आपके अंदर आती नजर आ रही। ऐसी फीलिंग आपकी हो सकती है। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सोच, ओके, एस ऑफ कप्स विद 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान की भी कंडीशन तुम्हारे जैसी है, कोई ज़्यादा सुखमय नहीं है, ज़्यादा सुखमय तो ये भी नहीं है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 of wands, 3 of pentacles, high priestess, 7 of cups, knight of wands, 6 of pentacles, 9 of cups, ace of pentacles, 3 of cups, ace of cups, sorry, knight of cups and ace of cups। आ जाओ, ओके। देखिए सोचने पे सोचने का तो आ ही गया है ना, क्या सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, फायर एनर्जी है, इनकी विश है कि कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन की विश है कि आप उन्हें
खुद से आए आप उनके पास, आप उनको मैसेज करो, आप उनको कांटेक्ट करो, आप उनके पास जाओ। इनकी विश ये है कि आप उनके पास जाओ, ठीक है ना। एंड कुछ लोगों के घर में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं से कोई पैसे का धन प्राप्ति हुई है, कुछ गिफ्ट वगैरह मिले हो इन्हें, कहीं धन वगैरह मिला हो, फाइनेंस इनका थोड़ा बैलेंस लग रहा है मुझे, ठीक है ना। फाइनेंस बड़ा सही चल रहा है। अगर जिनके पर्सन को फाइनेंस की प्रॉब्लम थी अब थोड़ा ठीक हुआ है, या तो आपने उन्हें सपोर्ट किया है, नहीं थर्ड पार्टी सपोर्ट दिख रहा है, फैमिली हो सकती है, कोई और हो सकता है, वहाँ से इनको सपोर्ट मिल गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कुछ व्यूवर्स के पर्सन को सपोर्ट मिल गया है थर्ड पार्टी की तरफ से मनी का, जिनको ये लग रहा है कि भाई आपके पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी डिस्टर्ब हैं, तो पैसा तो मिला है इन्हें, ठीक है। एंड बिल्कुल अट्रैक्शन है, आपके ऑरा से अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं, आपको प्रपोज करने आ सकते हैं, ऑफ़र लेके आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मन बड़ा अशांत है, कंफ्यूजिंग। यहाँ पे पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि पैशन है, ठीक है, लेकिन स्थिरता नहीं है। अगर आप एक सॉलिड डिसीजन लेने मांग लो इनसे तो इनके बस का नहीं है, वो डिसीजन लेने में ये इंसान असमर्थ है। लेकिन वैसे बड़ी वाइब्स आती रहती हैं प्यार की, लव की, ठीक है तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती रहती है इनको कि भाई हाँ होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्या बताऊँ, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं बता भी सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन कमिटमेंट देने को तैयार हो गए हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पैशन है यहाँ पे। थर्ड पार्टी को कह सकते हो भाई सपोर्टिव सिस्टम इनको कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। और इनके साथ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी का एक, देखिए सोच आपके लिए रहे लेकिन रीज़न निकल करके आए, इनकी मम्मी हो सकती हैं या कोई अदर लेडी हो सकती हैं स्पेशली, कि जिनकी तरफ अब इनका अट्रैक्शन है क्योंकि ये इनको सपोर्ट करती हैं, इनको उनको पता है, ऐसा लगता है कि ये इंसान ना मतलब बिना कंडीशन के लव कर रहा है, इसको इस लव में कोई प्रॉफिट भी नहीं है तब भी मेरा इतना सपोर्ट कर रहा है, मुझे तो इसको दे कुछ ना कुछ मतलब, और नहीं तो प्यार ही दे दो है ना। तो ऐसी वाली कहीं ना कहीं से फीलिंग्स आ रही है कि कुछ और ना सही तो प्यार से ही सही भुगतान तो करना तो वो, तो इनको ये काफ़ी सीधी, काफ़ी सुलझी ऐसी लेडीज़ लग रही हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज है कि यार देखियो अट्रैक्शन आपकी तरफ है, वाइब आपसे भी मैच हो रही है, लेकिन थर्ड पार्टी के जो एक उन्होंने एफर्ट्स लगाया है उस पर इनका क्या हो गया है, भूकंप आ गया इनकी भावना है ऐसी। वैसे थर्ड पार्टी रीडिंग मैं सेकंड चैनल पे करती हूँ पर आज यहाँ भी आ गई, या तो मेरे व्यूवर्स कुछ आ गए हैं वहाँ से देखने, तो यहाँ पे पूरी मैच हो गई है यहाँ पे भाई ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स इस वक्त की ऐसी चल रही हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या दिखाई दे रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, क्या एक्शन लेंगे। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, जिनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी अब सॉलिड डिसीजन होगा, पावर में आएंगे, क्योंकि क्लैरिटी तो देनी है। ये इमीडिएट फ्यूचर मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये अपनी लाइफ में मूवमेंट ज़रूर लेकर के आएंगे, जिस भी चीज़ में ब्लॉक है बाहर निकलेंगे ब्लॉक सिचुएशन से, ठीक है। पावर में आकर के डिसीजन लेंगे, सोच समझ कर डिसीजन लेंगे ताकि इन चीज़ों से बाहर निकल सके, इल्यूजन से, ठीक है। इन चीज़ों से बाहर निकल कर अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक कर सकें। डिस्रप्शन क्यों आया है, बिल्कुल पेशेंसली सोच समझ कर, ये कोई जल्दबाजी वाला डिसीजन नहीं होगा, जो भी होगा काफ़ी सोच समझ कर होगा ताकि मूवमेंट आए इनकी लाइफ में, जो चीज़ें स्टक हैं वहाँ मूवमेंट आ सके, ठीक है। ये अपनी शैडो साइड को पहचानेंगे, जो इनके अंदर कमियां हैं या जो इनसे जुड़ा हुआ है
उनको पहचानेंगे तब डिसीजन लेंगे, ठीक है। आपकी तरफ नेक्स्ट मूव अगर मैं कह रही हूँ तो जो होगा काफ़ी सोच समझ कर लिया डिसीजन होगा, जल्दबाजी का नहीं होगा, ठीक है। ये अब जल्दबाजी में आकर के कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि फिर से सुने, ये सुनेंगे अब अपने तरफ से। इनका माइंड इस वक्त बड़ा शार्प होगा, बहुत ज़्यादा। पहले ही बता दूँ, इनकी बातों में फंस मत जाना आने वाले समय में बिल्कुल भी। पहले उगलवाने की कोशिश करो इनके अंदर चल क्या रहा है, उगलो तुम्हारे अंदर क्या है। अपने मन की भावनाएं मत बताया करो, ठीक है ना। सामने वाले को सुनने की कोशिश करो। देखते गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर दें ज़रा, क्या गाइडेंस निकल आ रही है। दिस इज माई लास्ट शफल। अरे रे ऐसे मत करो, दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं, ज़्यादा ही आने थे, वो पहले ही निकलते फिर रहे थे इसलिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कम्युनिकेट क्लियरली, जैसे मैंने बताया ना, डर भय कुछ नहीं होता, सीधा सीधा बात करो, बनती है तो ठीक है। यस, सडन कोई क्वेश्चन था तो यस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसी चीज़ के लिए डाउट है, ठीक है, तो और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो तब डिसीजन लो। ऐसे डाउट के बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए। शक पे डिसीजन मत लो, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो तब, जब तक आपको क्लियर ना हो। मैं हमेशा कहती हूँ ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। अगर आप सिर्फ शक के दायरे में आकर के किसी के कहने को सुनने को लेकर के अपने रिश्ते खराब कर रहे हो तो महामूर्ख हो। जब तक आप खुद से तसल्ली ना कर लो चीज़ों को, खुद से अपनी आंखें खोलकर ना देख लो तब तक। लेकिन अगर आपने देख लिया तब भी मन नहीं मान रहा है, वो आपकी गलती है, ठीक है। अगर आपको पता है कि सामने वाला इंसान गलत है, आपने इतने सारे बार उस चीज़ को नोटिस किया है, तो मानो फिर, ठीक है ना। सच्चाई कबूलना भी सीखो। कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो सच जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन मन मानने को राजी नहीं है अभी भी। उनकी कंडीशन ऐसी है। पता है ये प्यार बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ है, देखा जाए तो। एक तरह से किसी के लिए हो सकता है कि भाई वो मूव ऑन कर जाए बड़ा इजीली, लेकिन जो सेकंड पक्ष होता है ना उसका तो, जिसने सही से अपना इन्वेस्ट किया है टाइम वगैरह और काफ़ी फ्यूचर कहीं ना कहीं सोचा है, उस इंसान का तो लेनी देनी एक हो जाती है बिल्कुल। जिसे कहते हैं ना जीते जी मौत, वो ऐसी कंडीशन। चलिए देख लेते हैं गेट। ओके, हाँ, जैसे मैंने बताया और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। सडन कोई क्वेश्चन था तो यस, परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपकी लाइफ में चीज़ें जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपके अच्छे समय के लिए हो रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर हो सके, ठीक है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं अच्छे के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों का परफेक्ट टाइम आ चुका है। अब आपकी लाइफ में अगर कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ लोग छूट रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, या किसी के सच पता चल रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट मोमेंट है। ये चीज़ आपके अच्छे के लिए हो रही है, ठीक है। बस आपको बिलीव रखना है, अपने अंतर मन की सुननी है। आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, ठीक है। कुछ कॉम्प्रोमाइज करके अगर आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं तो बिल्कुल करो, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन अगर आपको रिसीव होती है अपने पर्सन से, तो जैसे मैंने बताया, एक तो उनकी इन्फॉर्मेशन जानो कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। पास्ट को जरूर लो कि ये बात उसने पहले भी कही थी, अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, और टाइम पीरियड ज़रूर लो, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन उनसे इकट्ठा करो कि उनके मन में क्या भावनाएं हैं, कितना सच है कितना झूठ है। और क्लियर कम्युनिकेशन, जो आप कहना चाहते हैं बोलने से झिझको मत, ठीक है। का देखिए मैं यूँ नहीं कहती लड़ने गुस्से करने से और चीख चाक के बातें करो, नहीं, क्लियर कहो, शांत होकर कहो, ठीक है ना। जैसे एक मेच्योरिटी की कुछ चीज़ है ना, मेच्योरिटी पे छोड़ देनी चाहिए। बस एक यही चीज़ है जो मेच्योरिटी पे छोड़ देनी चाहिए जब आपने बात रखनी हो, ठीक है ना। बाकी चीज़ों को तो टाल देना चाहिए। हकीकत बात यह है, इतना फ्रस्ट्रेशन लेके कभी लाइफ में नहीं बैठना चाहिए। हर वक्त सीरियस भी नहीं रहना चाहिए, हर वक्त भी मत रहो। चलिए देखेंगे क्वेश्चन आंसर।
ओके, तो मीन वालों का क्वेश्चन है 2026 की होली कहाँ होगी मेरी। 8 मई को क्या होगा, एनिवर्सरी है, यूनियन क्यों नहीं हो जाता दोनों का 2026 में, दोनों दुखी हैं, कुछ बोल दो, यूनियन का ऑर्डर मिलेगा या क्या होगा। ओके, सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कोई ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया इतने सारे समझ में ये नहीं आता क्या 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 कह लो। चलिए देख लेते हैं 2026 की होली क्या आलोक के साथ होगी। मीनू की होली कैसी होगी, क्या दोनों साथ में मना सकते हैं। नहीं, क्यों आया 3 ऑफ सॉर्ड्स, रीजन क्या है। यहाँ पर ना कहीं आप हो सकता है घूमने फिरने चले जाओ, ठीक है, या कोई घर वालों से आर्ग्यूमेंट हो जाए, ऐसे भी चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर होली के चांसेस हैं, अगर दोनों चाहो तो साथ आ सकते हो, ठीक है ना, लेकिन कोई एक पक्ष वीक पड़ जाएगा तुम दोनों में से। यहाँ पर किसी के अंदर स्ट्रेंथ की कमी आ सकती है अचानक से, ऐसी चांसेस है, कोई एक पर्सन वीक हो जाएगा। क्यों आया है द फूल, चेंजेस आएंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बदलाव की तरफ बढ़ोगे, चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, बदलाव आएंगे। कैसे बदलाव होंगे ये, फैमिली का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज में, ठीक है ना। इस वजह से जैसे मैंने कहा एक पक्ष थोड़ा वीक पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे धोखाधड़ी का मामला हो गया मेरे साथ, थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। क्या 2026 में दोनों का यूनियन पॉसिबल है। जल्दबाजी में तो नहीं होगा, ठीक है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं माइंड आपका बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है। हर्मिट क्यों आया है, आइसोलेशन, कोर्ट का फैसला नहीं मिलता नज़र आ रहा मुझे, 2026 में भी चांसेस नहीं आ रहे। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये सब लेडी की वजह से है, आप किसी को लेके इनसिक्योर रहोगे, किसी लेडी को लेके, हो सकता है अपनी सासू माँ को लेके कि ये चीज़ों में बवाल ना मचा दे या कुछ। देखिए किसी के लिए गलत भावना सोचने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज़ मैं बता दूं। कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या होगा बस इतना बता दो, टाइम पीरियड मत बताओ, क्या होगा, यूनियन ही होगा, लो, ठीक है। द वर्ड क्लैरिफाई करो, बिल्कुल अपने प्यार के साथ यूनियन होगा तुम्हारा, ठीक है। वहीं से पहले चीज़ें देखिए इतनी ज़्यादा, मैं पहले से ही कहती आ रही हूँ कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समय लगेगा, साथ होगे, ठीक है ना। अब ये चीज़ें तुम्हें झेलनी पड़ेंगी, जो आपके घर वाले जो कर रहे हैं ना आपके साथ, ये तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। कहते हैं ना कभी कभी हमसे अनजाने में सही, गुस्से में सही, कभी कभी हम ऐसे डिसीजन ले पड़ते हैं जिनका हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर तब नहीं सोचते कि इनका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन बाद में जाकर के हमें अफसोस होता है उस डिसीज़न का। लेकिन उसको बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो डिसीज़न लिए हैं तो अब गलती हमारी है तो हम उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। अब जो भी उसका परिणाम चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है या कैसा भी हो रहा है, प्रभु नाम लेके वक्त निकालना सबसे बेस्ट चीज़ होती है। मैं हर किसी को यही सजेशन देती हूँ। देखिए अब आप चाहते हैं कि भाई घर वाले मुझे ऐसा बोल रहे हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो देखिए पहली बात तो डिवोर्स से पहले होगी ही नहीं,
वो खुद नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कह दें आपसे, कुछ भी कह दें, कुछ भी हो जाए, होगी ही नहीं। ये तो तुम कोर्ट में जाकर के चीज़ें कह भी सकते हो कि घर वाले ऐसे परेशान कर रहे हैं या घर वाले ऐसा मेरे को बोल रहे हैं। आप खुद लॉ कर रहे हो, आपको तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। होंगी ही, ऑफ कोर्स होंगी, आपको ये चीज़ें पता कि डिवोर्स से पहले कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि दोनों की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, है ना। चाहे घर वाले कितना भी कुछ भी जोर लगा ले, बस वो आपको परेशान कर सकते हैं ताकि आप अपने डिसीजन बदल लें। समझ आएगी ना, क्योंकि चीज़ें रुकी कहाँ हुई हैं, परेशानी पे। जैसे ही आपने एक बार ये कहा चलो ठीक है डिवोर्स ले लेते हैं, इजीली हो जाएगा बहुत, कोई टाइम डेट कोई आगे पीछे नहीं होगी, तभी तुरंत फैसले हो जाने हैं, ठीक है ना। ये आगे भी इसलिए हो रही है क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीज़ पाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है फिर। और मैं हमेशा कह रही हूँ आपकी लाइफ में जो आने वाला समय होगा, कुछ कहते हैं ना कर्मा का फेर चल रहा है, तो उसको कोई नहीं, सही है, देर से ही सही आएंगे साथ। जो अपने कर्म किए गए हैं उनको भुगतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सच बता रही हूँ। जो अपने डिसीजन है, चाहे अब हमने जैसे भी ले लिए, उनको फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप यूनियन चाहते हैं तो यूनियन के फेज में आ जाओगे, लेकिन सब्र रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने देखी है, कितनी बार देख लिया, आउटकम बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम पीरियड मांगता है, ठीक है ना, टाइम पीरियड ही जाता है। तो मैं तो घर वालों को भी बहुत ज़्यादा, बस क्या ही कहो, एक तो बड़े हैं, लेकिन समझना चाहिए कि बच्चों की खुशी कितना मायने होती है भाई। अपने बच्चे हैं, मैं समझ ही नहीं पाती कि घर के बड़े इतना बड़ा डिसीजन उनके ऊपर क्यों थोप देते हैं कि शादी जहाँ हम कहेंगे वहीं करो। वैसे तो तुम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करके रखते हो, लेकिन जहाँ शादी हम कहेंगे वहीं करो, भले ही वो इंसान उस लड़की को चैन से जीने ना दे, चाहे वो लड़का घुट घुट के मरता रहे साथ में, लेकिन नहीं, अब तुम दोनों साथ रहो। तो बड़ी अजीब सी परंपरा है। सच बताऊं तो ये डिसीजन होने ही बच्चों के चाहिए भाई। अच्छे से सोचो समझो, जिससे अंडरस्टैंडिंग मिले, जिससे मन मिले, उससे ब्याह करो, ताकि लाइफ टाइम खुश तो रहो। सबसे बड़ा फर्ज तो ये है कि भाई खुशी दोगे ही कहाँ, जब वो किसी ऐसे से शादी करा दी जो उसको दुखी दे कर रहा है बच्चे को, फिर यूँ कहते तेरी तो किस्मत ही ऐसी होगी। तो कुछ भी कह दो ही, बाद में क्या ही कह सकते हैं। तार सिंह, मान्या आज भी मुझसे प्यार करती है। चलिए देखते हैं, क्या मान्या आज भी इनसे प्यार करती हैं। तार सिंह का क्वेश्चन है, प्लीज़ गाइड करें जस, क्या मान्या आज भी इनसे प्यार करती हैं। नहीं, ठीक है, ये काफ़ी हर्ट है, ठीक है, और ये वेट भी करती हैं आपके आने का, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इनको या तो फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है या मेंटली ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, या तो फिजिकली हर्ट है या मेंटली हर्ट है, ठीक है। हर्ट वाली एनर्जी है यहाँ से, हो सकता है बहुत ज़्यादा बीमार रह रही हूँ या ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है ना। और ये वेट करती हैं हीलिंग के लिए आपका, ठीक है। फिलहाल ये ऑप्शंस भी चुनती हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं चुन रही, सिर्फ आपका ही वेट करिए, नहीं, ये ऑप्शंस भी देखती हैं, ठीक है, ताकि इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सके, लेकिन ये वेट फिर भी आपका ही करती हैं। अब मैं कहूँ प्यार है तो प्यार तो नहीं कह पाऊंगी, लेकिन इनको आपकी, इनको आदत है आपकी, ये कहना चाहूँगी। वो चीज़ कहीं ना कहीं ट्रिगर खा के डिस्टेंस बन चुका है। और MS ऋतु, मिस ऋतु, और मुझे नहीं करना अब, पास जैसा रहा इनफ है, मैं ऑप्शन रही हो क्या इस। बिल्कुल भाई, जिसका जो चीज़ रिलीज हो जाए, तो तुम्हें पता है भाई तकलीफ दे रही है और वो आपकी लाइफ से निकल रही है, तो बिल्कुल जाने दो। उस वक्त का दर्द बर्दाश्त करोगे, लेकिन जब वो रह रह के देगी ना जिंदगी भर, वो बर्दाश्त करना बड़ा भारी है। 8 मई को साथ रहेंगे बोल दो, एनिवर्सरी होगा। अच्छा बोल दो, अरे भाई मैं तो खुद चाह रही हूँ कुछ अच्छा, अच्छा बोल दूँ यार। मुझे सच बताऊँ, बस मैं कह नहीं सकती यार, मुझे दिल से ना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक वेट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही है, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। पता है ये इंसान हमारा है, लेकिन तब भी डिस्टेंस। फैमिली को सबसे ज़्यादा, फैमिली को सोचना चाहिए इस चीज़ में,
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एनिवर्सरी पे साथ हो पाएंगे? नहीं, वेटिंग ही रहेगी। मैं तो ये सच बता देती हूँ। देखिए एक चीज़ और कहूँ, हो सकता है आपको उससे पहले या बाद में कोई कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, ठीक है, या कोई अच्छी न्यूज़ सुनाई दी जाए। एक चीज़ और बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ही आपको कॉल मैसेज करे। देखिए न्यू ईयर से आप ज़रूर ये सीख लें, क्योंकि नया साल है, कुछ बदलाव ज़रूर करें। अगर पिछले साल आपने कोई कॉल मैसेज अपने पर्सन को नहीं किए हैं स्पेशल ओकेशन पे, क्या होता है ना, इंसान को रोकने के लिए भी कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। नहीं कि तुम पास्ट की चीज़ों पे, इंसान क्या करता है ना, कुछ वक्त धुंधली भी हो जाती है, कभी कभी यादें धुंधली हो जाती हैं, वो एहसास फीके भी पड़ जाते हैं समय के साथ। तो समय समय पर उन्हें बताना, कहते हैं ना, क्यों लोग आई लव यू सारे दिन जपते रहते रटते रहते हैं, सारे दिन तो नहीं, लेकिन कभी कभी ज़रूर बोलना चाहिए, ताकि सामने वाले इंसान को पता चले। उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर लगाओ, ताकि उसको ये यकीन रहे कि ये इंसान मेरे लिए कुछ करता है या करती है, ठीक है ना। अपना प्यार जाहिर करना ज़रूर आना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी ही दुनिया में अलग खोए पड़े हो, मुझे सबसे ज़्यादा काम है, मेरा समय ही नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं है, मुझे नहीं, फिर कहीं ना कहीं दूसरा इंसान बोर होने लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो प्यार से ही तो रुका हुआ है आपके पास, उसको चाहिए ही क्या, दोनों को चाहिए ही क्या। ना तो वो सोने की ईंटें खानी है किसी ने, है ना, वही दो रोटी खानी है साथ बैठ के। अगर प्यार से चीज़ों को हैंडल करके चलोगे तो चीज़ें बड़ी ईजी लगेंगी, और लड़ाई झगड़ा मैं पे चलोगे तो चीज़ें फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, कहीं ना कहीं मन में दूरियां बन जाएंगी और चीज़ें खराब लगने लगती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ लोग एक्सप्रेसिव ही नहीं होते अपनी लाइफ में इतना, चाहे वो फीमेल भी हो, बहुत से फीमेल भी हैं जो ये कहते हैं हमें तो घर से ही फुर्सत नहीं है, क्या समय दें, कैसे करें, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। समझ आता है, लेकिन जिससे शादी करिए भाई उसके लिए तो समय रखो, है ना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, दोनों कहीं ना कहीं बहाने से घूमने चले जाओ थोड़ा टाइम तो कभी ना कभी निकालो, तो ज़रूरी हो जाता है निकालना, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ता अभी बना के चलना है। तो अगर पहले आपने कॉल मैसेज नहीं किए, अब ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप ब्लॉक नहीं है, कांटेक्ट हो रहा है, तो डेली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और डेली मैसेज ज़रूर करें, ताकि उनको आदत हो जाए कहीं ना कहीं सीन करने की। भले ही वो रिप्लाई ना दें, भले ही कुछ ना कहें, डेली एक मैसेज ज़रूर छोड़ो, ताकि उनको आदत हो जाए कि आज नहीं आया तो उस दिन वो ज़रूर पूछें कि यार इतने समय से आ रहा था, 4-5 महीने हो गए, आज क्यों नहीं है, तबीयत तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त फ़ोन ज़रूर आएगा या मैसेज ज़रूर आएगा कि क्या हो गया, आज कॉल मैसेज नहीं है। और किसी का क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यही क्वेश्चन थे। मैम आपने ठीक बताया, जमाल को पैसों का दिक्कत है, बस निकल कर आता है तो मैं बताती हूँ भाई। प्रभु, मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई प्रभु की कृपा रहती है, ये तो मैं तो खुद कुछ को खुद लायक नहीं समझती ओके, yesterday I done a use which inform me gold stone। बिल्कुल, देखिए जिनकी राशि में जैसा आया है उनको ऐसा ही, क्या कह सकते हैं। बस मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई सतर्क रहो, हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, मज़े से रहो बस लाइफ में, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई हो क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है, चैनल पे बने रह सकते हैं, शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।